हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि सीएचएसएल का तो एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो हम अब शुरू से एकदम अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना जीके के लिए लूसेंट बुक से तैयारी करेंगे, जिसके लिए बेसिक जीके के लिए बहुत अच्छा बुक होता है। तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, उसके साथ साथ पढ़ते जाएंगे और मैं भी पढ़ूँगी। आप सब भी मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब पक्की करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लूसेंट बुक के जो साइंस वाला पोर्शन है उसको, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मुझे साइंस ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सोची सबसे पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आखिर होता क्या है? जीव विज्ञान वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान बायोलॉजी कहलाता है। तो जो जीव विज्ञान की शाखा होती है जिसके अंदर हम जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे जीव, जितने भी जीव हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उन्हें उस शाखा को हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना होता है, जो बायो और लोगोस से बना होता है। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी जो जीवन का अध्ययन है वही बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइफ ही बायोलॉजी है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सन 1801 ईस्वी में किया था। तो जो जीव विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के दो वैज्ञानिक थे, इसका प्रयोग किए थे। सबसे पहले जो जीव विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखते हैं अरस्तु ने सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए तो जो अरस्तु नाम का वैज्ञानिक था उसने सबसे पहले जंतुओं और पेड़ पौधों के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, कि उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे शोध किया हमारे बारे में। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यदि प्रश्न आता है तो उसका उत्तर होगा अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और लेकिन हम ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, क्योंकि ये भी फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको याद रखना है कि बॉटनी एक अलग क्षेत्र है जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं और हैं जिनके हमें नाम याद रखने होते हैं कि किस चीज़ के लिए कौन सी शाखाओं का नाम है। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसे एपीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। जो रेशम कीट है उसका पालन, रेशम कीट पालन का अध्ययन अगर हम करते हैं तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाती है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाती है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाती है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाती है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। जो हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, अगर अच्छे से हम उसका अध्ययन करना चाहें तो उसे क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। लेकिन मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी कहलाता है। ये सारी जो चीज़ें मैंने नोट की हैं ये सभी लूसेंट बुक से ही हैं, तो मैं कोई बाहर से नहीं ऐड की हूँ। सिर्फ जो बुक में दिया है उसी को मैं अपना नोट्स बनाई हूँ, उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो आप सब भी इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जो कीट होते हैं छोटे छोटे, उनका अगर हम अध्ययन करते हैं तो उनके अध्ययन की शाखा है वो
एंटोमोलॉजी कहलाती है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाती है। सर्पों का अध्ययन ऑपियोलॉजी कहलाती है। ऑफियोलॉजी कहलाती है, यानी जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उनका अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाती है। छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाती है। छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाती है। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, ये भी एक शाखा है। जो काष्ठी पेड़ होते हैं जिनमें ज़्यादातर लकड़ियाँ होती हैं, जो एकदम काष्ठ यानी कठोर जैसे होते हैं, तो उन्हें सिल्वीकल्चर के अंतर्गत रखा गया है, तो उसकी शाखा को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर कहलाता है। जो उद्यान होती नहीं, गार्डन वगैरह, उनको अगर जो है कुछ शाखा, तो उसे उद्यान विज्ञान को हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। फूलों की खेती है वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। ये कॉमन चीज़ है, हमेशा पूछी भी जाती है, तो हमें इसे याद रखना है कि फूलों की खेती क्या कहलाती है, तो फ्लोरिकल्चर। फ्लावर से फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लावर। सॉरी, मेरी पेंसिल भी टूटने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों एवं सिद्धांतों के प्रवर्तक कौन थे, यानी जो जीव विज्ञान में प्रमुख नियम है या जो भी प्रमुख सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन थे या जनक कौन थे, किनके द्वारा वो प्रतिपादित किया गया था, इसे हम देखते हैं। आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल द्वारा दिया गया था। जीव सिद्धांत D.H. मॉर्गन द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत हाइग्रो डी व्रीज द्वारा दिया गया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा दिया गया था। जीव द्रव्य सिद्धांत हर्टविग द्वारा दिया गया था। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति लैमार्क का नियम है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम लैमार्क द्वारा दिया गया। जो वंशानुगति का नियम है उसे लैमार्क द्वारा दिया गया है। प्रकृति वर्ण सिद्धांत क्या है, नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत, तो उसका जो सिद्धांत है उसे डार्विन ने प्रतिपादित किया। जिसे आप आगे पढ़ेंगे कि प्रॉपर इसमें क्या होता है, बस हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, किसने इसका मतलब कि सिद्धांत को दिया है। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये तो हम कॉमन चीज़ है, हम 12th में भी पढ़े हैं। और DNA द्विकुंडलन मॉडल, ये भी हमने 12th में पढ़ा था, वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया था DNA द्विकुंडलन मॉडल, ठीक है। और जीवधारियों का वर्गीकरण हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसका नोट्स पूरा अभी नहीं हुआ है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो में कुछ और सुधार करना चाहते हैं या कुछ मेरे को गाइड देना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट करिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और आप भी साथ में जुड़िए और अपने SSC MTS से भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसकी तैयारी मेरे साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन चीज़ें होती हैं सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में वही हम पढ़ने वाले हैं। SSC MTS से लेकर SSC CHSL की तैयारी आप मेरे वीडियो से कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं मेरे नए वीडियो में एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।